अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप हज़रात को यह बात बतलाऊँगा कि रोज़े की हालत में सोते हुए अगर एहतलाम हो जाए, नाइट फॉल हो जाए, तो इसकी वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, रोज़ा टूटेगा या बाकी रहेगा, क्या होगा। तवज्जो के साथ सुने, मैं पूरी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे नौजवान हज़रात इस सिलसिले में कन्फ्यूज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनका ये सवाल रहता है कि अगर रोज़े की हालत में नाइट फॉल हो जाए, एहतलाम हो जाए, तो फिर हम क्या करें, हमें क्या कफ़ारा देना होगा, हमारा रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, पूरी बात मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने। देखिए, रोज़े की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाए, एहतलाम हो जाए, तो इसकी वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर आपको काय का कफ़ारा देना होगा, कोई कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। हाँ, जब आपको ये सूरत पेश आ जाए यानी एहतलाम हो जाए, तो आप ज़्यादा देर तक नापाक ना रहें, आप उठें बिस्तर से और फ़ौरन गुस्ल करके पाक हो जाएं। अच्छी तरह से गुस्ल करें, पाक साफ़ हो जाएं, इसकी वजह से आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुस्ल कैसे करना है, गुस्ल का तरीक़ा क्या है, पाकी का गुस्ल किस तरह से करना है, किन बातों का लिहाज रखना है, मैं इस पर मुस्तकिल एक वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके गुस्ल का सुन्नत और सही तरीक़ा बहुत अच्छे और आसान अंदाज में वहाँ से आप सीख सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।